हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये जो चल रहा है परीक्षा की तबाही सीरीज, उसी के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 हिस्ट्री का एक चैप्टर है 3 नंबर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लाया गया है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर इस का पीडीएफ आपको ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रगति गया से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी परेशानी के लिए आप हमारे नंबर है व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, इससे आप पूछ सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब तक 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे पुर्तगाली लोग थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आप कितना सही किए हैं। टोटल 35 सब्जेक्टिव में से जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में छाप दें। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, A3 पे चले। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहासुक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ये जो जाना जाता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो इसमें जो आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिख रहा है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1910, 1911। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1907। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल जो स्थापित हुआ था 1907 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन, फान वोई चाऊ, कुआंग त्रि आयु। तो जो देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम फान वोई चाऊ ने लिखा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादक, समर्थक, क्रांतिकारी व धार्मिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, क्रांतिकारी व धार्मिक दोनों था। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। नरोत्तम सिंहासुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहासुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। तो ये जो नरोत्तम सिंहासुक थे वो कंबोडिया के शासक थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी, जनरल, कोलोन, शासक वर्ग। तो ये कोलोन कहे जाते थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, निक्सन, जॉर्ज बुश, वाशिंगटन। तो अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने, हो चिन मिन ने, नरोत्तम सिंहासुक ने, रूसो ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रसेल ने, इसलिए राइट आंसर क्या? ये होगा।
चले क्वेश्चन नंबर 13 पे, हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो सबसे पहला जो व्यापारी आया था वो पुर्तगाली था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर जो था वो चीन इसमें शामिल नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का में, अन्नाम में, तोकिन में, अंकोर वाट में। तो ये मलक्का में बनाया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ब्रिटेन ने, चीन ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो इसको जो विकसित किया था वो फ्रांस ने, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आ गया है। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1946, 1950, 1954, 1907। तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में, 1879 में, 1875 में, 1880 में। तो वियतनाम का एकीकरण 1875 में हुआ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, अमेरिका ने रबड़ के बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया? जहरीला, नापाम, माइली, एजेंट ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एजेंट ऑरेंज, इसलिए राइट आंसर क्या? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कांगली की, सिहानसुक की, पोलपोट की, हेग सामरिन की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सिहानसुक। चले क्वेश्चन नंबर 21 पे, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो चिन मिन, यूएन आन, राजा फतेह से, हुइन फूसो। तो इसका राइट आंसर जो होगा हो चिन मिन। चले क्वेश्चन नंबर 23 पे, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की? बायोदाई ने, हो चिन मिन ने, फान बोई चाऊ ने, कुआंग दे ने। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? हो चिन मिन। चले क्वेश्चन नंबर 24 पे, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियत मिन, वियतकांग, पाथेट लाओ, जनरल लोन नोल। तो ये जो पार्टी थी पाथेट लाओ की थी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 25 पे, लिख रहा है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने की थी? कुआंग दे ने, फान वो चाऊ ने, फान चू चिन ने, चिऊ यू ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा फान वोई चाओ, इसलिए राइट आंसर क्या? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? जोन ग्युएन आई ने, फान वोई चाऊ ने, फान चू चिन ने, हो चिन मिन ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जोन ग्युएन आई ने, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, लिख रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, एफ रूजवेल्ट। तो देखिए वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो हुआ था वो निक्सन के समय हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, होया होया आंदोलन का प्रणेता कौन था? होइन फुसो, न्यून यन थात थान, लियांग की चाओ, पुआन बोई चाओ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। चले क्वेश्चन नंबर 29 पे, फान चू चिन किसमें विश्वास रखते थे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में, सैनिक व्यवस्था में। तो ये जो विश्वास करता था गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 30 पे, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था?
सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,